नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के बड़े फैसले। पहलगाम टेरर अटैक लाइव अपडेट्स। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। लगातार छठवें दिन पाकिस्तान ने एलओसी पर उस पार से बिना उकसावे वाली फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पढ़े ब्रेकिंग अपडेट्स। अमेरिकी सचिव ने जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शरीफ से बात की, तनाव कम करने का आग्रह किया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बुधवार को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ अलग अलग बातचीत की। उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। रूबियो ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया। साथ ही उन्होंने शरीफ पर हमले की निंदा करने और जांच में सहयोग करने का दबाव डाला। पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स फोरम ने पहलगाम हमले की निंदा की। देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों वाले पद्म अवार्डीज डॉक्टर्स फोरम ने एकजुटता और सहानुभूति दिखाते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। 82 सदस्यों वाले इस फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावपूर्ण पत्र में इस दुखद घटना पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया। पत्र में कहा गया है, आतंक का एक ऐसा कृत्य जो इतनी क्रूरता से जीवन को समाप्त कर देता है, वह न केवल एक राष्ट्रीय त्रासदी है बल्कि एक गहरा नैतिक अपमान भी है। पहलगाम हमला। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने पहलगाम हमले के सीमा पार योजनाकारों के खिलाफ संभावित जवाबी उपायों की समीक्षा की। वहीं जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक समानांतर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को अपराधियों की मदद करने वाले सभी स्थानीय समर्थन नेटवर्क को खत्म करके आतंक के इकोसिस्टम को खत्म करने का निर्देश दिया। घातक हमले के बाद सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें जेके डीजीपी नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओम चंद्रकेकर भारती, एडिशनल डीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप के भंडारी, आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी और जम्मू सांबागथुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में 26 साल तक सेवा देने वाले एक व्यक्ति के निर्वासन पर HC ने रोक लगाई। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस हेड कांस्टेबल इफ्तिखार अली और उनके 8 भाई बहनों को पाकिस्तान वापस भेजने पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि वे केंद्र शासित प्रदेश के असली निवासी लगते हैं। यह परिवार, जिसे पंजाब में अटारी बॉर्डर पर ले जाया गया था, अब पुंछ जिले में अपने घर लौट रहा है। अधिकारियों ने 45 वर्षीय पुलिस अधिकारी, उनकी 5 बहनों और 4 भाइयों को 26 अप्रैल को डिपोर्टेशन नोटिस भेजा था। उनका आरोप था कि वे पाकिस्तानी नागरिक हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। उसी के तहत इन सभी को अगले दिन हिरासत में ले लिया गया और अटारी भेज दिया गया था। मिस्र ने पहलगाम हमले के बाद भारत को समर्थन की पुष्टि की। दोनों पक्ष आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए। भारतीय सरकार ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों ने अपने अपने देशों और क्षेत्रों में आतंक के खतरों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी नई और उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, ऐसा कहा गया। सऊदी अरब और कतर ने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आह्वान किया है और दोनों देशों से आगे सैन्य टकराव से बचने का आग्रह किया है। सऊदी अरब और कतर सहित प्रमुख खाड़ी देशों ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से सीमा पार आदान प्रदान जारी रहने पर और बातचीत और कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया। पिछले कुछ दिनों में खाड़ी देशों ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों में नेतृत्व के साथ सक्रिय संचार बनाए रखा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी सचिव ने पाकिस्तान के पीएम से तनाव कम करने, सीधा संवाद फिर से स्थापित करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने को कहा। आज सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर तनाव कम करने, सीधे बातचीत फिर से शुरू करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सेक्रेटरी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करने की आवश्यकता के बारे में बात की। दोनों नेताओं ने आतंकवादियों को उनके जघन्य हिंसा कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, सेक्रेटरी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इस अचेतन हमले की जांच में सहयोग करने का आग्रह किया। अमेरिकी सचिव मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की, भारत से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का आग्रह किया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस का कहना है कि मंत्री रूबियो ने पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया।